हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू धन। दोस्तों, मैं अभी रिसेंटली अपने लिए एक रिसर्च कर रहा था। मैं अलग अलग मेटल्स पे, अलग अलग कंपनीज पे जो अपनी फंडामेंटल रिसर्च करता हूं, जहां पर मैं फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों को इंक्लूड करता हूं। वहां पर मैंने रिसेंटली ऐसे प्रोडक्ट को चुना जो प्रोडक्ट अभी तक उतना नहीं चला है। तो आई वाज जस्ट ट्राइंग टू स्टडी कि ये प्रोडक्ट अभी तक इतना क्यों नहीं चला है, जबकि इसका काउंटर पार्ट जो है बहुत ज्यादा चल चुका है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं सिल्वर की। आपने रिसेंटली देखा होगा कि गोल्ड लगातार अपना ऑल टाइम हाई हिट करता जा रहा है। वहीं सिल्वर की अगर हम बात करें तो सिल्वर जिसका गोल्ड के साथ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज मोर देन 0.9। इसका मतलब क्या है कि 90% टाइम, 90% टाइम रादर सिग्निफिकेंटली मोर देन दिस नंबर, ये दोनों प्रोडक्ट्स एक दूसरे के साथ चलते हैं। लेकिन गोल्ड अभी रिसेंटली अपना ऑल टाइम हाई हिट कर रहा है, जबकि सिल्वर अपना ऑल टाइम हाई हिट नहीं कर रहा था। तो देन आई थॉट कि ऐसा क्यों है कि ये सिल्वर प्रोडक्ट अपना ऑल टाइम हाई हिट नहीं कर रहा है, या फिर मैं ये सोचूं कि क्यों ऐसा है कि गोल्ड लीड कर रहा है जबकि सिल्वर लैग कर रहा है। तो आई जस्ट थॉट ऑफ टेकिंग अप दिस रिसर्च, और मैंने जो वहां पर चीजें सीखी, कुछ आर्टिकल्स पढ़े, कुछ रिपोर्ट्स देखी, ये सारी चीजें मैं अपने लिए यूज करने वाला हूं। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कि किस तरीके से किसी प्रोडक्ट के बारे में रिसर्च किया जाता है। एट द सेम टाइम मैं आपको बताने वाला हूं मेरी रिसर्च में मैंने क्या क्या पाया। आपको मेरा कंक्लूजन शायद सुनने को मिल सकता है, लेकिन दैट डज नॉट मीन दैट आई एम रिकमेंडिंग यू टू बाय और नॉट टू बाय और सेल दिस प्रोडक्ट। मेरा इस प्रोडक्ट पे आपके लिए कोई ओपिनियन नहीं है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से इसके बारे में जरूर बात कीजिएगा, लेकिन मैं अपनी रिसर्च में मैंने क्या क्या पाया, ये सारी चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो दोस्तों, चलते हैं इस वीडियो में, जहां पर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि सिल्वर के फंडामेंटल्स एज ऑफ नाउ क्या कह रहे हैं। नॉट जस्ट फंडामेंटल, रादर सिल्वर के फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों मिला के क्या पिक्चर प्रेजेंट कर रहे हैं। सिल्वर और गोल्ड में क्या कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन होता है, कौन से पैरामीटर्स ऐसे हैं जो सिल्वर को ड्राइव करते हैं, किन किन चीजों को देखकर आप ये पता लगा सकते हैं कि सिल्वर के प्राइसेस ऊपर जाने वाले हैं या नीचे जाने वाले हैं। ये सारी चीजें एंड अपार्ट फ्रॉम दिस उसके चार्ट्स को भी मैं यहां पर आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो स्टे ट्यून टिल द एंड एंड प्लीज मेक श्योर दैट यू लाइक द वीडियो राइट अवे एंड आल्सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। सिल्वर का मेजरिंग यूनिट या सिल्वर को जिस यूनिट में एमसीएक्स पे इंडिया में कोट किया जाता है, वो यूनिट क्या है? ए रुपीस पर ग्राम, बी डॉलर्स पर आउंस, या सी रुपीस पर किलोग्राम। तो आप मुझे बताइए कमेंट्स में ए, बी या सी। ए रुपीस पर ग्राम, बी डॉलर्स पर आउंस एंड सी रुपीस पर किलोग्राम। दोस्तों, चलते हैं इस वीडियो में, और मैं वीडियो के एंड में भी आपसे एक क्वेश्चन पूछने वाला हूं। तो प्लीज मेक श्योर दैट यू स्टे ट्यून्ड एंड दिस रिसर्च एंड दिस आइडिया ऑफ डूइंग दिस रिसर्च और द थॉट प्रोसेस जैसे हम रिसर्च को करते हैं, दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। आई एम वेरी वेरी श्योर कि आपको इस वीडियो के एंड तक बहुत सारी नई चीजें सीखने को मिलने वाली है, क्योंकि कमोडिटी मार्केट की रिसर्च इक्विटी की तरह नहीं होती। क्योंकि कमोडिटी मार्केट में ना तो कोई एनुअल रिपोर्ट्स होती हैं, ना इनकम स्टेटमेंट, ना बैलेंस शीट और ना कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो किस तरीके से कमोडिटी मार्केट की रिसर्च करी जाती है, आइए हम देखते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं यहां पर स्टार्ट करता हूं। तो जो मैंने जिस तरीके से स्टार्ट किया, मैं उसी तरीके से आपको बताता हूं। सबसे पहले मैंने ये देखा कि इंडिया में सिल्वर के सबसे बड़े प्रोड्यूसर्स कौन से हैं। लेकिन हां, लेट मी टेल यू वन थिंग, क्योंकि सिल्वर के प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट से ड्राइव होते हैं, इसलिए हम अपने आप को सिर्फ इंडिया तक लिमिट नहीं करेंगे। यहां से मैंने सिर्फ रिसर्च की शुरुआत करी थी। दोस्तों, सिल्वर की एक बहुत ही अच्छी वेबसाइट है जिसका नाम है द सिल्वर इंस्टीट्यूट। वैसे जीएफएमएस और रॉयटर्स की एक कंबाइंड रिपोर्ट आती है गोल्ड के ऊपर, वहां पर भी आपको सिल्वर के बारे में, क्योंकि मैंने आपको बताया कि गोल्ड और सिल्वर का वेरी हाई कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है, तो यहां से भी आपको सिल्वर के बारे में एक ब्रॉडर आइडिया मिल जाता है। लेकिन सिल्वर इंस्टीट्यूट एक बहुत अच्छी वेबसाइट है जहां से आपको सिल्वर की डिमांड सप्लाई के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले लेकर चलता हूं उस वेबसाइट पे, और हम ये ढूंढेंगे कि इंडिया में सबसे बड़ी कंपनीज कौन सी हैं जो सिल्वर के प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है। यहां पर मैंने वेबसाइट खोली सिल्वर इंस्टीट्यूट। आप गूगल पे जाकर सिर्फ सर्च कर लीजिएगा सिल्वर इंस्टीट्यूट डिमांड सप्लाई। तो सिल्वर इंस्टीट्यूट की जो सिल्वर की डिमांड एंड सप्लाई आएगी, वहीं पर आप इस पेज पर देखिए, यहां पर पूरी दुनिया भर के अंदर थर्ड लार्जेस्ट कंपनी जो है जो सिल्वर प्रोड्यूस करती है, 2023 में इसकी प्रोडक्शन 23.8 मिलियन आउंसेस थी। 1 आउंस इज इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम्स, कमेंट में बताइएगा। मैं आपको हिंट दे देता हूं, 31 पॉइंट समथिंग होता है। बताइए एक आउंस में कितने ग्राम्स होते हैं। अब यहां पर दोस्तों, हिंदुस्तान जिंक अगर आप नोटिस कीजिए तो दुनिया भर की थर्ड लार्जेस्ट कंपनी है जो सिल्वर प्रोड्यूस करती है। आपको नहीं मालूम था, राइट? ऊपर वाली कंपनीज फर्स्ट और सेकंड होल्डर्स की प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है अनडाउटेडली, लेकिन थर्ड नंबर पे इंडियन कंपनी आती है, और इंडियन कंपनी की प्रोडक्शन इस साल
6% के आसपास बढ़ी है। रादर अगर आप टॉप 3 कंपनीज को देखें तो इन सारी कंपनीज की प्रोडक्शन, रादर टॉप 4th कंपनी को भी अगर हम देखें, पैन अमेरिकन को, इन सभी की प्रोडक्शन धीरे धीरे करके बढ़ रही है। लेकिन गाइस लेट मी टेल यू वन थिंग, ग्लेनकोर की माइंस दुनिया भर में सबसे ज्यादा फैली हुई माइंस है। ऑल्दो वो सिल्वर का इतना बड़ा प्रोड्यूसर नहीं है, लेकिन ग्लेनकोर को अगर आप नोटिस कीजिए तो वो भी लास्ट ईयर इंडिया जितना ही प्रोड्यूस कर रहा था, लेकिन लास्ट ईयर इसकी जो प्रोडक्शन है, 2023 का जो डेटा आया है हमारे सामने, उसके अकॉर्डिंग इसकी प्रोडक्शन 16% गिरी है। अब देखिए जो बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स हैं उनकी प्रोडक्शन बढ़ी है 5%, 8%, 8%, लेकिन जो और बड़े प्रोड्यूसर्स हैं जैसे कि ग्लेनकोर एक बड़ा प्रोड्यूसर है, कोडेल्को एक बड़ा प्रोड्यूसर है, अपार्ट फ्रॉम दिस न्यूमॉन्ट एक बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है। न्यूमॉन्ट को अगर आप देखिए तो लास्ट ईयर इसकी प्रोडक्शन इंडिया से भी ज्यादा की थी, 29.7 की, और इसकी प्रोडक्शन ऑल ऑफ अ सडन कम हो गई है। तो आप नोटिस कीजिए कि जिसकी प्रोडक्शन कम हो रही है वो बहुत ज्यादा कम हो रही है। यहां पर तो 39% तक कम हो गई है। कोडेल्को की 8% कम हुई है, ग्लेनकोर की भी 16% कम हो गई है, लेकिन जिसकी बड़ी है जैसे हिंदुस्तान जिंक को अगर हम देखें तो 22.3 से 23.8, अप्रॉक्सीमेटली 1.5 मिलियन आउंसेस, विच इज अप्रॉक्सीमेटली 6% के आसपास की प्रोडक्शन बढ़ी है। तो प्रोडक्शन बढ़ी है वो कम बढ़ी है, प्रोडक्शन गिरी है वो ज्यादा गिरी है। अब अगर प्रोडक्शन कम हो रही है इसका मतलब सप्लाई कम हो रही है। दोस्तों यहां पर सप्लाई तो कम हो रही है। अब यहां पर अभी मैं आगे आऊंगा कि सप्लाई और डिमांड की पिक्चर में मैंने और क्या देखा, लेकिन फिर मैंने यहां पर सबसे पहले जब मैंने हिंदुस्तान जिंक का यहां पर देखा तो मैं हिंदुस्तान जिंक के एक आर्टिकल पे गया, मैं उसके एक ट्रांसक्रिप्ट पे गया। अब उसकी ट्रांसक्रिप्ट को यहां पर शो करना और पूरी की पूरी ट्रांसक्रिप्ट आपके लिए यहां पर पढ़कर बताना तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। एक आर्टिकल में लास्ट ईयर का एक डेटा देखा है जिसको भी 1 साल नहीं हुआ, अभी 7-8 महीने हुए हैं, लेकिन ये डेटा लॉन्ग टर्म डेटा है। ये डेटा क्या कह रहा है, संदीप मोदी जी जो कि सीएफओ है हिंदुस्तान जिंक के, वो ये कह रहे हैं गिवन द पेस एट विच द सोलर आरई ट्रांजिशन इज टेकिंग प्लेस वी सी द डिमांड फॉर सिल्वर गोइंग अप एक्सपोनेंशियली इन द कमिंग ईयर्स। दोस्तों ये सिर्फ 6 महीने, 1 साल, 2 साल की बात नहीं कर रहे, ये आने वाले कई सालों की बात कर रहे हैं। अब यहां पर एक और चीज जो मेरे माइंड में आई, वैसे तो आप ये पूरा आर्टिकल पढ़ेंगे, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप ये पूरा आर्टिकल पढ़ेंगे तो आप ये पढ़ेंगे कि सिल्वर की इनहेरेंटली खुद की माइंस बहुत कम होती है। सिल्वर इज प्रोड्यूस्ड एज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ जिंक लेड of which Hindustan Zinc is the largest producer. So it has produced 167 tons of silver in June quarter of the current fiscal, down 7% as compared to the previous year. क्योंकि ये डेटा 8-9 महीने पुराना है तो पिछले क्वार्टर की बात कर रहे हैं, वहां पर इसकी प्रोडक्शन कम हुई थी, लेकिन ईयर एंड होते होते इसकी प्रोडक्शन को वहां पर बूस्ट मिला था। अब दोस्तों यहां पर हमें क्या समझ में आया, हिंदुस्तान जिंक एक बड़ा प्रोड्यूसर है, हिंदुस्तान जिंक का प्रोडक्शन बढ़ रहा है, लेकिन जो प्रोडक्शन बढ़ रहा है वो उतना ज्यादा नहीं बढ़ रहा। अगर हम ग्लेनकोर को देखें, न्यूमॉन्ट को देखें, कोडेल्को को देखें, ये जो बड़ी बड़ी माइंस हैं, इन बड़ी बड़ी माइंस का प्रोडक्शन शार्पली कम हुआ है, 16%, 39%, काफी बड़ा प्रोडक्शन कम हुआ है। क्या ये डेटा सिल्वर इंस्टीट्यूट भी बता रहा है? अब मैं यहां पर सिल्वर इंस्टीट्यूट की उसी रिपोर्ट पे चलता हूं जहां पर आपके सामने डेटा दे रखा था, उसी में ऊपर आप यहां पर नोटिस कीजिए तो एक इंपॉर्टेंट डेटा दे रखा है और यहां पर डिमांड और सप्लाई दोनों दे रखी हैं। अब आप यहां पर नोटिस कीजिए 2024 का जो फॉरकास्ट है उसके अकॉर्डिंग सिल्वर की सप्लाई 1% कम होने वाली है। यहीं पर अगर 2024 के डिमांड को अगर हम देखें तो डिमांड 2% बढ़ने वाली है। तो एक तरफ डिमांड 2% बढ़ने वाली है, एक तरफ सप्लाई 1% कम होने वाली है। नॉट जस्ट दिस, इसमें से सबसे बड़ा शेयर जो आ रहा है वो आ रहा है इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स का, बैटरी से ड्रिवन व्हीकल्स हो गए एंड सो एंड सो फोर्थ, ये सारी चीजें जो है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस द फोटोवोल्टेक्स जो है उसका सबसे बड़ा शेयर 64% जो है वो फोटोवोल्टेक्स से आ रहा है, मतलब सेल से आ रहा है। और ये सेल की डिमांड, सोलर सेल्स की डिमांड कम नहीं होने वाली, आपको ये बात मालूम है। कई सालों तक अब सोलर एनर्जी के ऊपर ही फोकस किया जा रहा है। इंडिया इटसेल्फ इज इंक्रीजिंग इट्स शेयर ऑफ ग्रीन एनर्जी कंपेयर टू द टोटल एनर्जी विच दे आर प्रोड्यूसिंग, इंक्लूडिंग द कोल और थर्मल, न्यूक्लियर, हाइड्रो, सोलर, इन सब में मिला के सोलर पे बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है। और आप नोटिस कीजिए 2024 में 9% सिर्फ इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के थ्रू सिल्वर की डिमांड बढ़ेगी, जिसमें से 20% वेटेज उसकी फोटोवोल्टेक्स को जा रही है। सिर्फ फिजिकल इन्वेस्टमेंट कम हो रही है लेकिन इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ती जा रही है। और अगर आप लगातार नोटिस करें तो 2% इस बार डिमांड बढ़ने वाली है और 1% सप्लाई कम होने वाली है।
जिसका मतलब ये है कि नेट नेट अगर हम पूरी पिक्चर को एक साथ एनालाइज करें तो ये सिल्वर के लिए पॉजिटिव साबित होता है। मैं यहां पर कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये फंडामेंटल रिसर्च करके ये 5 मिनट का डेटा भी अगर आप स्टडी कर लें, ऑफ कोर्स ये सारा डेटा मुझे निकालने में तो कई घंटे लगे थे, क्योंकि सिल्वर इंस्टीट्यूट की सारी रिपोर्ट को चेक करना, आपके सामने ये रिपोर्ट लेकर आना और फिर आपको शॉर्टकट बताना कि आप सिर्फ इतना सर्च करके डिमांड पता कर सकते हैं या सप्लाई पता कर सकते हैं। मैंने तो पूरी की पूरी उसकी रिपोर्ट पढ़ी थी, तो वहां पर जो क्रक्स ऑफ द स्टोरी है वो मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं कि डिमांड बढ़ने की एक्सपेक्टेशन है, सप्लाई कम होने की एक्सपेक्टेशन है, बड़ी बड़ी माइंस की प्रोडक्शन लगातार कम होती जा रही है। आई डोंट नो वो क्यों नहीं प्रोड्यूस कर रहे हैं, मैंने उसके डिटेल में वहां पर नहीं गया, लेकिन मेरे लिए ये जानना इंपॉर्टेंट था कि कोडेल्को, ग्लेनकोर, न्यूमॉन्ट, ये जितनी बड़ी बड़ी माइंस हैं ये सारी अपनी प्रोडक्शन को कम कर रही है। अब हम यहां पर ये फंडामेंटल रिसर्च हुई, लेकिन क्या टेक्निकल एनालिसिस इस बात को सपोर्ट कर रहा है? मैं आपको दिखाता हूं। यहां पर आप यहां पर नोटिस कीजिए टोटल डिमांड ऑल ऑफ अ सडन 2022 से अगर आप नोटिस कीजिए 20% के आसपास या 17-18% के आसपास आपकी ये डिमांड यहां पर इंक्रीज हो जाती है। अब अगर मैं यहां पर सिल्वर के चार्ट पे चलूं, अब यहां पर सिल्वर के चार्ट को अगर नोटिस कीजिए तो 2022 से लेकर 2022 में यहां से आपको सीधी रैली देखने को मिली है। सिल्वर हैज गॉन अप बाय अप्रोक्सीमेटली 86% इन द लास्ट 2.5 years और सो। और दोस्तों यहां से अगर आप नोटिस कीजिए तो ये प्रोडक्ट लगातार अपना हायर हाई हायर लो मेंटेन कर रहा है, एंड एज ऑफ नाउ ऑल्सो व्हाइल वी आर स्पीकिंग द प्रोडक्ट विच इज सिल्वर हैज बीन मेकिंग अ हायर हाई हायर लो। तो इसका मतलब टेक्निकल्स भी उसके वीक नहीं है, एज लॉन्ग एज सिल्वर इज ट्रेडिंग अबव 78,000 ऑड लेवल्स। तो सिल्वर के चार्ट में भी कोई बहुत ज्यादा वीकनेस देखने को नहीं मिल रही। अगेन मैं यहां पर कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं, मैं सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस की बेसिक डाउ थ्योरी के अकॉर्डिंग बता रहा हूं। और अगर हम यहां पर मंथली चार्ट पे 9 और 30 पीरियड का क्रॉसओवर भी अप्लाई कर दे, जो कि बहुत ही बेसिक स्ट्रेटजी है, यहां पर भी आप नोटिस कीजिए लगातार इनका गैप बढ़ता जा रहा है। और अगर मूविंग एवरेजेस का गैप बढ़ता है मतलब MACD पॉजिटिव टेरिटरी में है, MACD पॉजिटिव टेरिटरी में है मतलब स्टॉक बुलिश है, मतलब प्रोडक्ट बुलिश है। तो एज ऑफ नाउ इसके फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों सपोर्टिव है प्रोडक्ट को लेकर। यहां पर अब अगला क्वेश्चन मेरे माइंड में ये आया कि अगर मैं सिल्वर बाय करना चाहता हूं या फिर मैं सिल्वर एक्यूमुलेट करना चाहता हूं, तो मैं सिल्वर के किस प्रोडक्ट को एक्यूमुलेट कर सकता हूं? तो दोस्तों मैंने यहां पर स्टडी किया कि मेरे पास ब्रॉडली 2 ऑप्शंस हैं। पहला, या तो मैं फिजिकल सिल्वर एक्यूमुलेट कर लूं। फिजिकल सिल्वर एक्यूमुलेट करने में कोई बुराई नहीं है, प्रोवाइडेड यू हैव अ स्टोरेज स्पेस, क्योंकि सिल्वर बहुत ही बल्की मेटल होता है। एक तो वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, वो काले रंग का हो जाता है, तो ऐसा भी नहीं है कि आप उसको कहीं शोपीस की तरह रख सकते हैं। और इतनी महंगी चीज शोपीस की तरह रखता भी कौन है, अनलेस अंटिल आप कोई अंबानीज या अडानीज है। तो ऑन अ लाइटर नोट, सो जोक्स अपार्ट, यहां पर पॉइंट ये आता है, अगर मैं सिल्वर को एक्यूमुलेट करता हूं फिजिकल फॉर्म में, तो मुझे यहां पर उसके लिए स्टोरेज भी अवेलेबल करानी पड़ेगी। वो या तो बैंक का लॉकर हो सकता है या फिर मेरे घर का लॉकर हो सकता है। इतना आसान नहीं है उसको स्टोर करना। इसीलिए अगला प्रोडक्ट जो मेरे माइंड में आया वो था सिल्वर का ETF। 2021 से 2021 से सेबी ने सिल्वर के ETF में प्रोडक्ट लॉन्च करना अलाउ कर दिया था हमारी AMCs को, और तभी से ये प्रोडक्ट इंडियन मार्केट में ट्रेड भी हो रहे हैं। तो यहां पर अगर मैं धन प्लेटफॉर्म पे जाता हूं और यहां पर मैं ETF सेक्शन पे चलता हूं, तो ETF सेक्शन में अगर हम कमोडिटीज में जाएंगे तो यहां पर आपको सिल्वर का ETF देखने को मिल जाएगा, जैसे कि आपको यहां पर दिख रहा है निप्पॉन सिल्वर ETF, आदित्य बिरला सिल्वर ETF, ICICI सिल्वर ETF, DSP, HDFC, एक्सिस एटसेट्रा। अब यहां पर आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि किसकी एक्सपेंस रेशियो सबसे कम है, लेकिन एट द सेम टाइम उसमें लिक्विडिटी होनी चाहिए। तो पहले हम इसके एसेट्स इन करोड़ देख लेते हैं। तो यहां पर तो सबसे पहले हम ऊपर से एक फिल्टर लगा लेते हैं कि हमें यहां पर सिल्वर का ETF चाहिए, तो ये सारे सिल्वर के ETF आ जाते हैं। फिर हम इसके AUM से इसको सॉर्ट कर देते हैं, तो सबसे ज्यादा लिक्विडिटी जो आपको मिलेगी वो निप्पॉन सिल्वर में मिलेगी, फिर ICICI प्रू में, HDFC में। लेकिन आप एक्सपेंस रेशियो देखें तो निप्पॉन की एक्सपेंस रेशियो 0.59% आ रही है। यहीं पर अगर हम आदित्य बिरला को देखें तो इसका उतना बड़ा लिक्विडिटी नहीं है, लेकिन इसकी एक्सपेंस रेशियो भी कम है। तो इनमें से किसी एक चीज पे आप कॉम्प्रोमाइज करके मैं लिक्विडिटी को ज्यादा प्रेफरेंस देता हूं। तो यहां पर निप्पॉन या ICICI प्रू जो है वो मेरा वोट लेकर जाएगा यहां पर, क्योंकि उसमें लिक्विडिटी का मुझे कभी भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। अगेन नॉट अ रिकमेंडेशन फॉर यू टू डू समथिंग, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि कोई ट्रेडर या कोई इन्वेस्टर अगर अपने लिए सिल्वर को एनालाइज करना चाहे तो फंडामेंटल क्या सजेस्ट कर रहे हैं, टेक्निकल क्या सजेस्ट कर रहे हैं, और अगर आप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं अपनी पोजीशन को तो आप किस प्लेटफॉर्म पे आके कैसे ट्रेड कर सकते हैं। वैसे बाय द वे लेट मी टेल यू वन थिंग दोस्तों, आप चाहें तो अपने ETF या स्टॉक्स को प्लेज करके अपने लिए ट्रेडिंग बेनिफिट उठा सकते हैं। एट द सेम टाइम यहां पर नोटिस कीजिए, अगर मैं यहां पर बाय पे क्लिक करता हूं तो आप MTF फैसिलिटी को यूज करके
आप देखिए कि अगर आपको सिल्वर ईटीएफ में इन्वेस्ट करना है, फॉर एग्जांपल निपॉन के सिल्वर ईटीएफ में इन्वेस्ट करना है, तो आपको 93 रुपीस पर यूनिट पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप पे लेटर या फिर एमटीएफ फैसिलिटी यूज करते हैं तो आप सिर्फ 24 रुपीस पे करके 3.78 टाइम्स की लीवरेज का बेनिफिट उठा सकते हैं, और ऐसा करके आप इस प्रोडक्ट को जब तक चाहे होल्ड कर सकते हैं एट अ नॉमिनल कॉस्ट। तो आप एमटीएफ फैसिलिटी यूज कर सकते हैं, आप परचेज करके इसको प्लेज करके फिर उस पैसे से ट्रेडिंग कर सकते हैं। एंड नॉट जस्ट दिस, अगर आप अपने पोर्टफोलियो में, अपने डीमैट में अगर आप म्यूचुअल फंड्स होल्ड करते हैं, जो कि आप धन में जब म्यूचुअल फंड्स परचेज करते हैं तो आपके पास ऑप्शन आता है कि आप अपने डीमैट में म्यूचुअल फंड्स परचेज कर सकते हैं। आप उन म्यूचुअल फंड्स को प्लेज करके भी इस प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से आप अपने आरओआई को सिग्निफिकेंटली इंप्रूव कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आप अपनी रिस्क मैनेजमेंट अच्छे से समझते हो। तो अगर आप रिस्क मैनेजमेंट समझते हैं तो इस तरीके से लीवरेज प्रोडक्ट यूज करके आप एक्स्ट्रा बेनिफिट भी कमा सकते हैं। लेकिन अगर आप अभी नए हैं तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप इन्वेस्टिंग वाले मेथड से जाइए और धीरे धीरे करते करते लीवरेज की तरफ जाइएगा। पहले छोटी क्वांटिटी और उसके बाद ही बड़ी क्वांटिटी को आप ट्राई कीजिएगा। दोस्तों, तो ये था मेरा सिल्वर का फंडामेंटल एनालिसिस, जहां पर मैंने आपके साथ उसकी डिमांड, सप्लाई, इंडिया की सबसे बड़ी कंपनीज, उसका क्या रोल है, कितनी प्रोडक्शन, कितनी कंजम्पशन इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है, कौन से सेक्टर में हो रही है, टेक्निकल्स उसको सपोर्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे, एंड इवेंचुअली अगर आप चाहते हैं इसको परचेज करना तो आप इस तरीके से सिल्वर के ईटीएफ को परचेज भी कर सकते हैं और अपने आरओआई को इंक्रीज कर सकते हैं धन के लेटेस्ट फीचर्स के साथ। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको पूरा का पूरा थॉट प्रोसेस, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। इस पूरे फंडामेंटल कम टेक्निकल एनालिसिस, जिसे हम फ्यूजन एनालिसिस कहते हैं, इस फ्यूजन एनालिसिस से आपने क्या सीखा, मुझे कमेंट्स में आपका इंतजार रहेगा। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.